आज मैं पुनः जीव विज्ञान के तृतीय पाठ से अर्थात श्वसन अध्याय से आप लोगों को श्वसन के बारे में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले श्वसन की परिभाषा पर आप लोग ध्यान देंगे। श्वसन एक जैव प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सजीव वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, जिससे कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ इस क्रिया में सह उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल मुक्त होता है। इसमें ग्लूकोज के अणु ऑक्सीजन से भी क्रिया कर ऊर्जा प्रदान करते हैं। यह ऊर्जा एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में जमा रहती है। श्वसन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक वायवीय श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन, वैसा श्वसन जो वायु अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है उसे वायवीय या एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। इसमें भोजन से प्राप्त कार्बनिक पदार्थ अर्थात ग्लूकोज का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है और इसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल सह उत्पाद के रूप में मुक्त होते हैं। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। वायवीय श्वसन मुख्यतः दो चरणों में संपन्न होता है, अर्थात इसके अंतर्गत दो प्रक्रियाएं शामिल होती है। पहला है ग्लाइकोलिसिस, तो ऐसे ध्यान से समझेंगे। यह क्रिया कोशिका दर में होती है। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कोशिका दर में होती है। इसमें 6 कार्बन युक्त 2 पायरुविक एसिड, इसमें 6 कार्बन युक्त 1 ग्लूकोज, ध्यान से फिर से रिवीजन कीजिए। इसमें 6 कार्बन युक्त 1 ग्लूकोज का अपचयन 3 कार्बन युक्त 2 पायरुविक एसिड में होता है। इसे फिर से ध्यान से समझा जाए। ग्लाइकोलाइसिस कोशिका दर में संपन्न होता है। इसमें 6 कार्बन अणुयुक्त 1 ग्लूकोज का अपचयन 3 कार्बन युक्त 2 पायरुविक एसिड में होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच जाता है। यानी एरोबिक रेस्पिरेशन अर्थात ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव से शुरू होता है और पहुंच जाता है पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया। जब माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है तो यहाँ क्रेब्स साइकिल शुरू होता है। दूसरी प्रक्रिया या दूसरा चरण क्रेब्स साइकिल। माइटोकॉन्ड्रिया में विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। इसकी सहायता से केमिकल रिएक्शंस की एक चक्रीय श्रृंखला, केमिकल रिएक्शन की एक चक्रीय श्रृंखला के द्वारा पायरुविक एसिड का विखंडन होता है, जिसके कारण ऊर्जा के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल प्राप्त होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुविक एसिड के ऑक्सीडेशन की क्रिया को ही क्रेब्स साइकिल कहा जाता है। ये सारांश है। माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुविक एसिड के ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं और यह क्रिया क्रेब्स साइकिल कहलाती है। दूसरा है श्वसन का प्रकार, जिसको हम अवायवीय श्वसन या अनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अवायवीय श्वसन कहा जाता है। यह क्रिया कोशिका द्रव में संपन्न होती है
इस श्वसन को यानी इस प्रकार की क्रिया को फर्मेंटेशन या किण्वन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सूक्ष्म जीवों द्वारा निर्मित एंजाइम की सहायता से कार्बनिक पदार्थ विखंडित होकर प्लांट्स में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा प्रदान करते हैं, जबकि एनिमल्स में लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है और एटीपी के रूप में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। प्लांट्स में ग्लूकोज का अणु एंजाइम की मदद से अपघटित होता है, पूर्ण रूपेण नहीं, आंशिक रूप से अपघटन होता है, जिसके फलस्वरूप प्लांट्स में इथिल अल्कोहल और एनिमल्स में लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। साथ ही साथ आज मैं बता दूं, सवाल पूछता है वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। ध्यान से देखेंगे पॉइंट से। पहला, वायवीय श्वसन यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है, तो अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है। दूसरा, इसमें कार्बनिक पदार्थों का पूर्ण विखंडन, पूर्ण अपघटन होता है, जबकि इसमें कार्बनिक पदार्थ का आंशिक विखंडन होता है अवायवीय में। फिर वायवीय में आइए, तीसरा, इसमें एक अणु ग्लूकोज से 38 अणु एटीपी ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जबकि अवायवीय श्वसन में 2 अणु एटीपी ऊर्जा की शुद्ध रूप से प्राप्ति होती है। चौथा, वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, तो अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव में संपन्न होता है। और पांचवा, वायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद ऊर्जा के साथ साथ CO2 और H2O है, जबकि अवायवीय श्वसन जब पौधे में होता है तो एथिल अल्कोहल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, और जंतु में होने पर सिर्फ लैक्टिक एसिड और ऊर्जा का निर्माण होता है। अंत में लघुत्तरीय के लिए प्रश्न आता है, जीव और उसके श्वसन अंगों के नाम लिखिए। तो आप ध्यान से सुन लें इसको। मानव का फेफड़ा, मछली गलफड़ा, कीट ट्रैकिया, मेढक त्वचा और फेफड़ा। दे देगा कि मेढक में श्वसन होता है, ए त्वचा से, बी फेफड़ा से, सी ए और बी दोनों से, तो सी सही होगा, ध्यान देंगे। और पौधे पत्ती या पत्ती के स्टोमेटा यानी रंध्र से श्वसन क्रिया को संपादित करते हैं। इसका PDF मैं भेज चुका हूँ, इससे आप फेयर नोटबुक में उतार लेंगे और बार बार वीडियो को दोहरा कर समझेंगे। धन्यवाद।